मैंने ब्रह्मानंद जी की रचना आप लोगों को सुनाई। ब्रह्मानंद जी की रचना में आप लोगों को सुनाई। इसमें कुछ सार बातें जो हैं उस पर आप चिंतन करेंगे, लेना चाहेंगे ले लें, लेने की मर्जी न बनती हो तो छोड़ दें। ध्यान मूलम स्वस्वरूपम पूजा मूलम सत्कर्मम मंत्र मूलम सत्वचनम मोक्ष मूलम निज कृपा। ध्यान करके अपने को जानना। लोग कहते हैं ध्यान मूलम, गुरु मूर्ति, पूजा मूलम, गुरु पदम, मंत्र मूलम, गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम, गुरु की कृपा। कबीरपंथी लोग ज्यादा कहते हैं, लेकिन जो असल कबीरपंथी है वो नहीं कहते। जयपंथी लोग ज्यादा कहते हैं। जब ध्यान करो तो गुरु का, पूजा करो तो गुरु का पांव का, अब मंत्र जपो तो जो मंत्र गुरु दिया वो मंत्र जपो। माँ बाप बेल जुड़ी मारो, माँ बाप बेल बुध चना लाल के काशी। इसलिए हमने दूसरी पंक्ति का सृजन किया। जैसा कि आप लोगों ने सुन ली है, ध्यान मूलम स्वस्वरूपम पूजा मूलम सत्कर्मम मंत्र मूलम सत्वचनम मोक्ष मूलम निज कृपा। ध्यान करके अपने को जान लेना। पूजा मूलम सत्कर्मम, सुबह से शाम तक सत्कर्म करना। 2 मंत्र मूलम सत्वचनम, सुबह से शाम तक सत्य बोलना। 3 जो व्यक्ति, जो मनुष्य तीनों काम कर लेगा, इन तीनों को अपने जीवन में उतार लेगा, तो तीसरे व्यक्ति की या दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप अपनी कृपा के आधार पर सुख, शांति, मुक्ति हसोद बटोर करके ले आएगा। बात थोड़ी टेढ़ी है। जो व्यक्ति अपने आप पर कृपा कर रहा है, जिस व्यक्ति की कृपा अपने पर हो रही है, ध्यान देंगे, इसलिए मैं कहा कि बात टेढ़ी है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपनी कृपा अपने पर नहीं कर पाया, वो व्यक्ति दूसरे पर कृपा कहां तक कर पाएगा। जरा सा
इस पर चिंतन करेंगे। जो व्यक्ति अपनी कृपा की वर्षा में अपने को नहा नहीं पाया, उन व्यक्ति की कृपा दूसरे पर कैसे बरसेगी। इसलिए हे मानव, हे भाई, हे चाचा, हे बाबू भैया, हे माय बहन, हे बेटी बहू, आप अपनी कृपा की वर्षा अपने आप पर होने दीजिए। अपनी कृपा अपने पर करने का मतलब क्या है? अच्छा सोचो, अच्छा सोचने के बाद अच्छा करो, अच्छा भोजन करो, अच्छा पानी पियो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी बात करो, अच्छे चरित्र बनाओ, ईमान से ईमान की कमाई खाओ और अपने बच्चे को उचित शिक्षा दो। इतना काम जो व्यक्ति कर लेगा, समझ लें कि उसकी अपनी कृपा की वर्षा उसके अपने ऊपर हो रही है। जो व्यक्ति वेश बना लिया, माथे से लटकता हुआ जटा में, त्रिकुटी का तिलक चंदन में, गले की कंठी माला में, कंठी माला पर ध्यान देना आप लोग, कर्म चीर, मन चीर, वाणी चीर, तीनों की संयोग की कंठी माला में, शरीर का बर्मगाती में, राम नामी चादर में, 2 उंगली की लंगोटी में, पांव का खड़ाव में, हाथ का कमंडल में, मृग छाला जैसे बिस्तर में अपने आप को महासंत समझते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि हल जोतने वाला व्यक्ति, कुदाल चलाने वाला व्यक्ति, परिवार में रहने वाला व्यक्ति अगर ईमान की रोटी खा रहा है, सुबह से शाम सत्य का प्रतिपालन कर रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, चरित्रता रूपी दौलत को बचा करके रख रहा है, क्या वो धोती पहनने वाला व्यक्ति, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति, क्या वो संत नहीं है क्या? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि माथे से लटकता जटा में, त्रिकुटी का तिलक चंदन में, गले की कंठी माला में, शरीर का बर्मगाती में, लंबी चौड़ी रामनामी चादर में, 2 उंगली की लंगोटी में, पांव का खड़ाव में, हाथ का कमंडल में, मृग छाला जैसे बिस्तर में अपने को कोई महासंत कहते हैं, तो गृहस्थ जीवन में धोती कुर्ता पहनने वाला भी महासंत हो सकता है। पति के बगल में रहकर, पतहू के बगल में रहकर, बेटा के बगल में रहकर साड़ी साया पहनने वाली कोई महिला भी, झोपड़ी हो या हवेली हो, उसमें रहकर महासाध्वी हो सकती है। काट करके भी हम काट नहीं सकते इस बात को। इसलिए मैं आप लोगों से 2 टूक बात करने की हिम्मत किया। बंधुओं, इस बात पर थोड़ा सा अमल करेंगे आप। एक बार फिर कह रहा हूं, माथे से लटकता जटा में, त्रिकुटी का तिलक चंदन में, गले की कंठी माला में, शरीर का बर्मगाती में, लंबी चौड़ी चादर में, 2 उंगली की लंगोटी में, पांव का खड़ाव में, हाथ का कमंडल में, मृग छाला जैसे बिस्तर में अपने को कोई महासंत कहते हैं, तो धोती कुर्ता पहनने वाला, सदा सत्य बोलने वाला, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, तो धोती कुर्ता पहनने वाला भी कोई संत हो सकते हैं। और बेटा के बगल में, पति के बगल में, बहू के बगल में, परिवार वालों के बीच में, झोपड़ी में रहने वाली भी, साया साड़ी पहनने वाली कोई महिला महासाध्वी हो सकती है। चोट लगी होगी, हाथ जोड़ता हूं, आप इस पर एकांत में बैठ करके चिंतन करेंगे, अपने दिल की गहराई में जाकर के इस पर मनन करेंगे।
अंदर बाहर की कमजोरी या अंदर बाहर की मजबूती पर आप अमल करेंगे कि हम अंदर से कितना कमजोर हैं, हम बाहर से कितना मजबूत हैं, हम बाहर से कितना कमजोर हैं, हम अंदर से कितना मजबूत हैं। रिजल्ट आपका आपके अंदर से चलाएगा। आगे बढ़ता हूं। उठने जा रहा हूं। जितने पढ़े लिखे भाई लोग बैठे हैं, आप हो जाइए हमारी तरफ मुखातिब। मैं एक रचना आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। खोल लीजिए अपना अपना मोबाइल को, खोल दीजिए अपने हृदय के दरवाजे को, साथ हो चलिए मेरे साथ, आइए मुखातिब रहिए मेरे तरफ। सत्संग सुधा रस पीकर प्यारे। सत्संग अमृत है। एक लोटा नहीं, एक बूंद अगर मिल जाए तो एक बूंद अमृत पान करने के बाद अमृत की प्राप्ति हो सकती है। साहित्य है, हिंदी कड़ी है। मैं रात में बोला था, इधर से अंधा जात हैं, उधर से अंधा आत, अंधे को अंधा मिला कौन बतावे बाट। मुझे माफ कर देंगे आप लोग, इसलिए कि मेरे मुंह से आवाज निकल गई कि साहित्य है, हिंदी कड़ी है। ये डबल भैंस चढ़ाने वाला व्यक्ति हिंदी की बात कर दिया, इसलिए माफ कीजिएगा। आप कत्या ऊपर से भी बैठे न हो लोग पूछ रहा अभी हमने कर बाबा। अच्छा ताई जी तब ठीक है, जो ऊपर ले तनी गलत बोल गेलिए, छोड़ा दिल के गलत बोला तनी माफ कर दियो। माय बहन के गोसा उठल के आ गोसा की बात को गलत बोलिए, करबे तो सही बोल दी। रातो नाचे रहे, देख लिए रोड पर नाचे तो हो, बड़ दूसरा के बेटी के नचेल हो। बेटा के मुंडन में, शादी में, बियाह में पैसा देके नर्तकी के नाइन के बाप बेटा, सर बेटा, फुफा, बाबा, पोता सब बैठ के, ससुर दामाद बैठ के दूसरा बेटी के नाचेल हो। अब अपना घर के बेटी जब सड़क पर नाच रहा तो बिना पैसा के नाच रहा। तो घर तो निकल के, घर हवेली तो निकल के रोड पर चले लो। गलतो बोले छे की हो, हवेली निकल के रोड पर चले। छोड़िए सब बात के। हो भाई, हो बेटी, जवान बेटी नाच रहे, अब बाप लोग तो कह रहे कि हमारी बेटी नाच रहे, तनी देखो ना। गलत बोल रही है, थोड़े केकरो घर नहीं बचतो। जितना आदमी के घर बचल छ, आवे वाला दिन में केकरो घर नहीं बचतो। एक लेल कि गांव में एक घर में आग लगे छे, सौसे गांव जल जाए छे, तो पसाही तो लग गेले। ओकरा ना ओकर उ लड़की के नाचे देखते तो उ नाचते, उ बुढ़िया के नाचे देखते तो उ बुढ़िया नाचते। अब बुढ़िया जब नाचे लगते तो बुढ़ो खनी लेटेते लेटेते नाचना शुरू करते। गांजा पिए वाला तो नाचबे करे छे, रोज दारू पिए वाला रोज नाचबे करे छे। गोसा उठता तो कहियो हम अपन घर बड़ा ले घर जाए।
सत्संग सुधा अमृत रस पी कर प्यारे, सत्संग सुधा रस पी कर प्यारे, जीवन सफल बना लेना। सत्संग सुधार पीकर प्यारे, जीवन सफल बना लेना। अगली पंक्ति, भटक रहे कितने जन्मों से, कर्मानुसार भव सागर केवट को देने लगे तो केवट कहा था कि नाई से न नाई लोट, धोबी से न धोबी लेत, सेवादान नहीं बोला, जाति न बिगाड़िए, और तेरे घाट जाऊं तो मोह को पाल उठाइए।
पत्नी देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरे की पत्नी देखने में बड़ी अच्छी लगती। ये मन की दुर्बलता है, मन की चंचलता है, ये मन का भटकाव है। विषय के भोगों में इसको बस कर लेने की जुगती संतों से जाने लेना। पंक्ति बदलता हूँ, ध्यान देंगे। थोड़ा सा भी आप अपना सोच इधर उधर करेंगे, कुछ बात छूट जाएगी। भाई लोग, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिकता की में गिरावट, बौद्धिक दुर्बलता माने बुद्धि की गिरावट हमें बहुत दूर ले जाकर के पटक देती है। सत्संग मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाते आया है। सत्संग मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाते आया है। सत्संग मनुष्य को मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाते आया है। कितनी ताकत, कितना आत्मिक बल, कितनी आत्मिक शांति सत्संग में जाने के बाद लोग प्राप्त करते हैं। आइए भाई लोग, सत्संग मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाते आया है। सत्संग मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाते आया है। ध्यान रहे,
बताता है। सत्संग से लाभ बौद्धिक चढ़ता मन मलिनता तत्क्षण दूर हटाता सत्संग से प्राप्त ज्ञान, सत्संग से प्राप्त ज्ञान जन जन में फैला। भाई लोग, माई लोग, बहू और बेटियां लोग, बच्चे और बच्चियां लोग, मैं पूज्यवर आचार्य धर्म स्वरूप साहब की रचना आप लोगों को सुनाया। इसकी अंतिम कड़ी आप लोगों ने सुन ली। धर्म स्वरूप विश्वास ठाठ सत्संग सुसंग से पाया है। धर्म स्वरूप विश्वास ठाठ सत्संग सुसंग से पाया है। अपने जीवन कल्याण हेतु, अपने जीवन कल्याण हेतु सत्संग से नेह लगाया है।